नमस्कार दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वह राजस्थान के श्री गंगानगर से केरला के कोचीवली तक चलने वाली एक मेल एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 16311। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है। पहले यह ट्रेन बीकानेर से कोचीवली तक चलती थी। बाद में 3 अगस्त 2018 को श्री गंगानगर जंक्शन तक विस्तार के बाद यह ट्रेन कोचीवली एक्सप्रेस के रूप में चल रही है। बात इसकी स्पीड की करें तो 57 किलोमीटर प्रति आवर एवरेज और 130 किलोमीटर प्रति आवर इसकी मैक्सिमम है। वर्तमान में इस ट्रेन का संचालन दक्षिण रेलवे जोन कर रहा है। इस ट्रेन के सभी कोचेज LHB श्रेणी के होते हैं। बात इसमें लगने वाले कोचेज की करें तो जर्नल, स्लीपर, थर्ड AC और सेकंड AC के कोच लगते हैं तथा एक कोच इसमें पेंट्री कार का भी लगता है। बात इसके रूट और किराए की करें तो जनरल के इसमें 3 कोच लगते हैं जिसका किराया श्री गंगानगर से कोचीवली तक 580 रुपये और स्लीपर के इसमें 5 कोच लगते हैं जिनका किराया 945 रुपये है। थर्ड AC के इसमें 5 कोच लगते हैं जिनका किराया 2460 रुपये और सेकंड AC के इसमें 2 कोच लगते हैं जिसका किराया 325 रुपये है। लेकिन आप जब भी यात्रा करें तो एक बार अपडेटेड किराया एक बार अवश्य चेक कर ले। अब इसके टाइमिंग की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि एक साप्ताहिक ट्रेन है, यानी कि हफ्ते के एक दिन चलती है। यह हर मंगलवार को श्री गंगानगर से दोपहर के 1:55 पर 2 नंबर प्लेटफार्म से रवाना होती है और इसके बाद कर्णपुर और राइसनगर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन सूरतगढ़ जंक्शन शाम के 4 बजे 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद लालगढ़ 2 मिनट रुकते हुए मुख्य स्टेशन बीकानेर जंक्शन शाम के 7:10 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। मुख्यतः यह ट्रेन यहीं से बुक होती है। इसके बाद नोखा 2 मिनट रुकते हुए अगला बड़ा स्टेशन नागौर रात्रि के 8:40 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन मेड़ता रोड जंक्शन रात्रि के 9:50 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। अब इसके बाद इसका अगला मुख्य स्टेशन जोधपुर रात्रि के 11:30 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 15 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। टाइमिंग के मामले में यह ट्रेन मुख्यतः सही समय पर पहुंचती है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन पाली मारवाड़ रात्रि के 12:47 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन मारवाड़ जंक्शन रात्रि के 1:45 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद फालना 2 मिनट रुकते हुए अगला मुख्य स्टेशन यह राजस्थान का लास्ट स्टेशन है आबू रोड रात्रि के 3:45 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और यहाँ इसका 10 मिनट का ठहराव रहता है। इसके बाद इसका प्रवेश गुजरात में हो जाता है। गुजरात के पहले स्टेशन पालनपुर जंक्शन 2 मिनट रुकते हुए अगला मुख्य स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन सुबह के 7:35 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद आनंद जंक्शन 2 मिनट रुकते हुए अगला बड़ा स्टेशन बड़ोदरा जंक्शन सुबह के 9:27 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अंकलेश्वर जंक्शन 2 मिनट रुकते हुए अगला बड़ा स्टेशन सूरत सुबह के 11:17 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद वापी और बरसोई 2 मिनट का ठहराव लेते हुए इसका प्रवेश महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र का पहला स्टेशन वसई रोड दोपहर के 2:07 7 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन पनवेल दोपहर के 3:30 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद माणगांव 2 मिनट रुकते हुए अगला बड़ा स्टेशन रत्नागिरी रात्रि के 8:25 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद कुड़ाल और थ्विम पर 2-2 मिनट रुकते हुए अगला मुख्य स्टेशन मड़गांव जंक्शन रात्रि के 12:20 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। मड़गांव जंक्शन भारत के प्रमुख शहरों में से जुड़ा होने के कारण यह गोवा के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। इसके बाद इसका प्रवेश कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक का स्टेशन कुमटा, मुंडेश्वर और मुंगाबिका रोड और कुंदापुरा और उडुपी इन सब स्टेशनों पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन मंगलोर जंक्शन सुबह के 6:40 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद इसका प्रवेश केरला में होता है और केरला का पहला स्टेशन कसारगोद 2 मिनट रुकते हुए अगला बड़ा स्टेशन कन्नूर सुबह के 8:37 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और यहाँ इसका 3 मिनट का ठहराव रहता है। इसके बाद कुछ छोटे स्टेशनों पर 1 या 2 मिनट रुकते हुए जैसे क्यूलांडी, कोसिकोड और तिरूर। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन सेरानूर जंक्शन सुबह के 11:35 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन तिरचुर दोपहर के 12:17 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 3 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद आलवेन 2 मिनट रुकते हुए अगला बड़ा स्टेशन एर्नाकुलम टाउन दोपहर के
2 बजे 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन कोट्टायम दोपहर के 3:57 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 3 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद कुछ छोटे स्टेशनों पर 1-2 मिनट का ठहराव लेते हुए जैसे तिरुवल्ला, चेंगनूर तथा कायमकुलम जंक्शन। इसके बाद एक और बड़ा स्टेशन कोल्लम जंक्शन शाम के 5:37 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 3 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद लास्ट स्टेशन अपने गंतव्य कोचीवली शाम के 7:10 पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। इस प्रकार यह ट्रेन 6 राज्यों 50 स्टेशनों को कवर करते हुए 3021 किलोमीटर का सफर 53 घंटे 15 मिनट में तय करती है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।